नमस्कार और स्वागत है आपका इंडियन रिलेटिव के नए एपिसोड में। फ्रेंड्स, कहीं आप उन घर खरीदारों में से एक तो नहीं जो घर का पोजीशन मिल जाने के बाद भी घर की रजिस्ट्री नहीं करा पा रहे हैं, या फिर एग्रीमेंट टू सबलीज और सबलीज या फिर जिसे सेल डीड भी कहते हैं, इनके बीच कंफ्यूज तो नहीं है कि क्या करना चाहिए। अगर हाँ तो आज का एपिसोड बिल्कुल ना मिस करें लास्ट तक और जुड़े रहिए इंडियन रिलेटिव का चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आते हैं आज के एपिसोड पर। रियल एस्टेट सेक्टर के लिए नोएडा व ग्रेटर नोएडा बहुत ही एक्सपेरिमेंटल रहा है। बिल्डर और अथॉरिटी के बीच घर खरीदारों के लिए नई नई समस्याएं आती रहती हैं। ऐसे में ही एक समस्या है प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री का ना होना। इसका रीजन भी डेवलपर से ही जुड़ा है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बिल्डरों द्वारा अपने प्रोजेक्ट पूरे न कर पाने या बकाया भुगतान न चुकाने तक संबंधित अथॉरिटी बिल्डर के प्रोजेक्ट में रजिस्ट्री नहीं होने देता। इसकी वजह से आज भी हजारों घर खरीदार घर की पूरी कीमत देकर और पोजीशन लेने के बाद भी घर में रहते हुए भी घर की रजिस्ट्री नहीं करा पा रहे हैं, यानी प्रॉपर्टी सबलीज नहीं करा पा रहे हैं या फिर सेल डीड साइन नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में यूपी रेरा लागू होने के बाद तत्कालीन जिलाधिकारी ने घर खरीदारों की सुविधा के लिए एग्रीमेंट टू सबलीज का विकल्प दिया था, जिसमें राजस्व का नुकसान भी न हो और घर खरीदार को उनको अपना मालिकाना हक मिल पाए। घर पर कानूनी हक बनाने और बिल्डरों की देनदारी खत्म होने के इंतजार से बचने के लिए घर खरीदारों ने एग्रीमेंट टू सबलीज कराना शुरू कर दिया, जिसमें घर खरीदार 5% का स्टैम्प शुल्क और रजिस्ट्रेशन शुल्क चुकाकर मालिकाना हकदार बन जाएगा और अथॉरिटी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। भविष्य में जब भी बिल्डर को अथॉरिटी से फाइनल एनओसी मिल जाए, उसके बाद घर खरीदार प्रॉपर्टी का सेल डीड या फाइनल सबलीज करा सकेंगे। उस समय घर खरीदार केवल रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करके मात्र कागजी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। वैसे भी ऐसे बिल्डर गिनती के हैं जिनके अथॉरिटी की सभी देनदारियां पूरी हों, और एक आम घर खरीदार के लिए यह पता लगाना बहुत मुश्किल होता है कि ऐसे कौन से बिल्डर हैं। इसलिए प्रशासन ने घर खरीदारों के हितों को देखते हुए एग्रीमेंट टू सबलीज लागू किया। इससे नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लाखों घर खरीदारों को फायदा हुआ जिनकी कोई गलती नहीं थी। लेकिन अब होम बायर्स क्या करें, चलिए बताते हैं आपको, थोड़ा सा और इंतजार कीजिए। लेकिन एक नई समस्या खड़ी हो गई होम बायर्स के लिए। डिस्ट्रिक्ट में लागू एग्रीमेंट टू सबलीज के समय पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन शुल्क और फिर सेल डीड के समय दोबारा पंजीकरण शुल्क देना कोरोना के बाद घर खरीदारों के लिए दोहरी मार बन गया। समझाते हैं कैसे। इसी वर्ष फरवरी में प्रदेश सरकार ने रजिस्ट्रेशन शुल्क 20,000 रुपये के फिक्स चार्ज से बढ़ाकर प्रॉपर्टी का 1% कर दिया, जिसके बाद प्रॉपर्टी बायर्स पर दोहरी मार पड़ने लगी। पहले एग्रीमेंट टू सबलीज और फिर फाइनल सेल डीड या सबलीज करते हुए एक ही प्रॉपर्टी पर 2 बार रजिस्ट्रेशन शुल्क देना पड़ता है। फिलहाल नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा में औसत प्रॉपर्टी 35 से 40 लाख या इससे ऊपर की ही है। ऐसे में प्रॉपर्टी का 1% का रजिस्ट्रेशन फीस 35 से 40 हज़ार आएगा या इससे ज़्यादा ही लगेगा, जो किसी भी आम आदमी के लिए एक महंगा सौदा है। इसकी वजह से बहुत बड़ी संख्या में घर खरीदार अपने घरों की रजिस्ट्री नहीं करा रहे हैं। एक तरह से वो एग्रीमेंट टू सबलीज और सबलीज के बीच फंस गए हैं। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि वो एग्रीमेंट टू सबलीज करा लें या सबलीज होने तक का इंतजार करें। ज़्यादातर घर खरीदार कंफ्यूज होकर एग्रीमेंट टू सबलीज नहीं करा रहे, उन्होंने एग्रीमेंट टू सबलीज कराना बंद कर दिया है। ऐसे में ज़रूरत है घर खरीदारों को दोहरे रजिस्ट्रेशन शुल्क की मार से बचाने की और उसके लिए जरूरी कदम उठाने की। बिल्डर एसोसिएशन क्रेडाई ने भी मुद्दे को उठाया और वेस्टर्न यूपी के सुबोध गोयल के अनुसार दोहरे रजिस्ट्रेशन शुल्क से होम बायर का बहुत बड़ा तबका एग्रीमेंट टू सबलीज नहीं करा रहा, जिससे घरों की बिक्री में कमी हुई है और साथ साथ सरकारी रेवेन्यू भी कम हो रहा है। इसके लिए उन्होंने जिला प्रशासन को एक एग्रीमेंट टू सबलीज के समय रजिस्ट्रेशन शुल्क को कम करने का अनुरोध भी किया था, जिससे राजस्व का नुकसान कम हो और प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के लिए लोग इनकरेज हों, आगे आएँ। ऐसे में रेवेन्यू में कलेक्शन कम होता देख अब रजिस्ट्री व स्टाम्प विभाग भी इसे गंभीरता से ले रहा है और प्रदेश सरकार को एक प्रस्ताव भेजने वाला है, जिसमें सेल डीड या सबलीज के समय रजिस्ट्री शुल्क को कम किया जा सके। इसमें कितना समय लगेगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन मुद्दा तो ये है कि ऐसे में घर खरीदार को क्या करना चाहिए। चलिए बताते हैं आपको। एग्रीमेंट टू सबलीज और सबलीज या सेल डीड में फ़र्क बताने के बाद आपको बताते हैं कि कैसे एग्रीमेंट टू सबलीज ऑलमोस्ट सबलीज या सेल डीड जितना ही पावरफुल है। एग्रीमेंट टू सबलीज कानूनी तौर पर सेल डीड या सबलीज के बराबर ही मान्य होगा, क्योंकि घर खरीदार सरकार को सभी कानूनी शर्तें पूरी करता है, यानी कि स्टैम्प ड्यूटी भी चुका रहा है और रजिस्ट्रेशन शुल्क भी दे रहा है। प्रैक्टिकली घर खरीदार को एग्रीमेंट टू सबलीज पर भी घर का मालिकाना हक मिल सकता है।
इसलिए एग्रीमेंट टू सबलीज से परहेज नहीं करना चाहिए घर खरीदारों को, क्योंकि बिना रजिस्ट्री के प्रॉपर्टी खरीदार के लिए और भी कई समस्याएं लेकर आता है। खैर, इस पे बात होगी आने वाले एपिसोड में। तब तक जुड़े रहिए इंडियन नेटिव वायर्स का चैनल सब्सक्राइब करके। धन्यवाद।